अगर आप शुगर के मरीज हैं या आपकी फैमिली में कोई शुगर का मरीज है तो इस चैनल को फौरी सब्सक्राइब करें। डॉक्टर साहब मोबाइल छड्डो ते पॉडकास्ट करो मेरे नाल, ठीक है। बादाम तुसी खा गए हो पूरा किलो ते पॉडकास्ट ये लाइट भी ऑन कर देना जरा, ठीक है। पूरा पॉडकास्ट का सत्यानाश मार के रख देंगे तुसी। मरीज देखने भी जरूरी है सर। अच्छा, मरीज देख रहे थे आप? सर उन्होंने शिकायतें लगानी, डॉक्टर के अच्छा, जवाब नहीं दे रहे थे। डॉक्टर साहब तो अभी भाभी से माफिया मांग रहे थे। वो सेल की बात हो रही थी। मुझे फोन आया सफायर की सेल लग गई है, हम जा रहे हैं। मैंने कहा कि पहली दफा लगी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैंने बात करनी है आपसे। करें सर, बिस्मिल्लाह। कैलोरीज। जी सर। इतनी कैलोरी बनती हैं, इतनी कैलोरी खाया करो। वजन कम करना है तो इतनी कैलोरीज खानी चाहिए। ये वजन कम करने की जो साइंस है, इसमें कैलोरीज का क्या रोल है डॉक्टर? कैसे से स्टार्ट? सर मैं आपको एक मिनट सर, वो जो कैलोरीज कम करवाते हैं ना, वो लोगों को ये कहते हैं जी आपको जब भूख लगे ना आप चने खा लें। अच्छा, ये वही चने जो सर आज आपने हमें दिए थे पहले। ठीक है, ठीक है। सर कैलोरीज की असल में कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट वाला जो फार्मूला है ना, ये आउटडेटेड हो गया। आउटडेटेड हो गया। बेसिकली जब आप खुराक लेते हैं उसके 3 कंपोनेंट्स हैं मेजर, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन प्रोटीन ये है। आपने स्टेटमेंट बड़ी बोल्ड दी है कि कैलोरीज इन कैलोरीज आउट वाला जो फार्मूला है ये आउटडेटेड है। ये आउटडेटेड है। आउटडेटेड का मतलब ये है कि ये फारिग हो गया। ये फारिग हो गया। ओके। अब इसकी मिसाल ऐसे है कि जब हम कोई भी डाइट में चीज लेते हैं तो उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, ओके। जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, फैट है। अब देखना ये है कि इंसुलिन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका आता है। अब डाइट में जब हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो सबसे ज्यादा ये अफेक्ट करते हैं इंसुलिन की प्रोडक्शन को। ओके। और इंसुलिन बेसिकली फैट फॉर्मिंग हार्मोन है जो मोटापा करता है और बाकी कॉम्प्लिकेशन करवाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह बनता है। जब हम फैट लेते हैं तो ये बेसिकली न्यूट्रल रहता है, इंसुलिन पे इसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं आता। इसके अलावा जो प्रोटीन है वो मॉडरेट इफेक्ट डालती है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। तो जब हम एक मिसाल लें, एक किसी ने ब्रेड का पीस लिया और एक अंडा लिया, कैलोरीज दोनों की ऑलमोस्ट मिलती जुलती हैं, 70 से 80 ग्राम कैलोरीज आ जाती है, 70 to 80 कैलोरीज उनमें। लेकिन इंसुलिन के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका आएगा? वो ब्रेड का आएगा। जो आपने स्लाइस एक ब्रेड की ली है, अब वो इंसुलिन जो निकलेगी वो शुगर लेवल तो कम करेगी, लेकिन वो आपके खास लिमिट में खुलियों में पहुंचाएगी। उसके बाद वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का सबब बनेगी, और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस मोटापा भी करवाती है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज करवाती है। इसके अलावा फैटी लिवर का मसला है, किसी को ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल के मसले हैं। कैलोरीज वाला जो कॉन्सेप्ट है, कैलोरीज सारी बराबर नहीं है, सब कैलोरीज के डिफरेंट रेशियो है उसमें, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, सिंपल एंड रिफाइंड। सर देखें, एक मतलब पेप्सी है, पेप्सी में तो कैलोरीज है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो एक पाव आप खा गए हो, एक पाव नहीं खाया सर, आप भी खा आधा किलो आप बादाम खा गए, इसमें भी कैलोरीज हैं। मिसाल के बाद दोनों की कैलोरी बराबर बराबर की हैं। अब इसमें एक हेल्दी कैलोरीज है, एक अनहेल्दी कैलोरीज है। ऐसा ही है। वो जो अनहेल्दी, अगर हम कैलोरीज वाले फार्मूले पे जाएं, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, फिर तो आप पेप्सी पीते रहें। हाँ। वजन कम होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। ये चीज डॉक्टर साहब, मैं अक्सर सीनियर डॉक्टर को भी सुना है, ये वो कहते हैं जी ये चीज खाएं, इसमें कैलोरीज कम होती है। ये अच्छा सर, वो ना जो हमारी न्यूट्रिशनिस्ट है ना, उनको उनके जो कोर्स में पढ़ाया जाता है ना, वो ये है कि जी कि एक बंदे की सारे दिन की कैलोरीज इनटेक काउंट करें, और अगर लेट्स सपोज किसी की 2500 कैलोरीज बननी है सारे दिन में, तो आप उसको डाइट में 1700-1800 कैलोरीज का दें, 700 कैलोरीज माइनस हो जाएंगी तो उसका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, ये तो मेरा ख्याल है को 50 साल पहले चीज खत्म हो गई, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी प्रैक्टिस हो रही है। अब देखिए सर, ये प्रैक्टिस न्यूट्रिशनिस्ट लेवल पे भी हो रही है और इवन डॉक्टर लेवल पे भी हो रही है। हर लेवल पे बेसिकली मिसगाइड करते हैं ना। हाँ, करते हैं। न्यूट्रिशन वालों को तो पता ही नहीं है ना कि डाइट को चलाना कैसे है और लोगों को क्या गाइड करना है। एक ऐसा डाइट प्लान बना के दे देंगे जिसमें ऐसे ऐसे दलिए डाल देंगे जो बेचारे लोगों के लिए अफोर्ड करनी मुश्किल है। सर ओट मील बड़ी फैंसी सी चीज बड़ी फैंसी है, ऐसे लगता है जैसे बाकी हम डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं। सर डाइट प्लान के अलावा इसमें ना वो थोड़ा सा बर्गर टच भी आता है। बर्गर टच भी आता है। हाँ। जी, कि मैं आजकल डाइट प्लान फॉलो कर रहा हूँ, मैं ओट मील ले रहा हूँ। मैं ओट मील ले रहा हूँ। अच्छा सर, ओट मील लेट्स सपोज
एक बंदा है, ओट मील उसने लिया, लेट्स सपोज उसने बहुत थोड़ा सा ओट मील लिया और उसके मुकाबले में 2 अंडे खा लिए उसने या 4 अंडे खा लिए। 4 अंडों में सर 200 कैलोरीज हैं और उसके ओट मील में भी फर्ज करें उतना कोई खाया हाँ, जिसमें 200 कैलोरीज हैं। अब ये दोनों का असर क्या है? ओट मील वाली ने इंसुलिन का ज्यादा खराज करना है और उस ज्यादा बॉडी से जो इंसुलिन निकलेगी उसने आगे इंसुलिन की मुजामत करनी है और मोटापे पे ले जाना है। जो 4 अंडे खाने से इंसुलिन थोड़ी निकलेगी और हाजमा भी बेहतर होगा और उसके मुताबिक इंसुलिन रेजिस्टेंस भी नहीं होगी और वजन कम की तरफ ले जाएगा। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो न्यूट्रिशनिस्ट ओट मील खिलाएगा या जो डॉक्टर ओट मील खिलाएगा वो साथ में ये भी कहेगा कि अंडे की जर्दी फेंक दो। हाँ, अंडे की जर्दी भी पिकवा देंगे। अच्छा, और इसके अलावा सर देखें, अंडे की जर्दी के तो पता नहीं क्यों मुखालफत है, मेरा ख्याल है कि पुरानी दुश्मनी चल रही है। और मैं तो जाती मसला तो नहीं होगा, जाती किसी की कोई और रंजिश हो अंडे की जर्दी के साथ। बेसिकली यही है ना कि मरीजों को बेचारों को भी गलत गाइड करते हैं ना, जब वो हमारे पास आते हैं, हम कहते हैं कितनी कैलोरीज किसमें, गिन गिन के खानी है कैलोरीज। वो कैलोरीज गिनने के चक्कर में बेचारे वो जो चीजें खानी है वो भी नहीं खा पा रहे होते। न्यूट्रिशन वैल्यू देखें ना, किस चीज की ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चीज आपकी सेहत के लिए जरूरी है वो आप लें, बजाय आप कैलोरीज इन और आउट के चक्कर में बैठे रहें और उससे आपकी। सर मैंने आज से कोई 3 साल पहले जब बुक्स पढ़नी शुरू की न्यूट्रिशन पे, डॉक्टर जेसन फंग, डॉक्टर जोल फरमैन, मुझे उस वक्त पता चला कि ये कैलोरीज तो गिननी नहीं है आपने तो कार्बोहाइड्रेट्स गिनने हैं। आपने अपनी हिम्मत के हिसाब से जो आपने ये चीजें बताई जाती है, असल जो कल्प्रिट है आपके शुगर में, आपके मोटापे में, या आपकी जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जिसमें फैटी लिवर भी है, ट्राइग्लिसराइड भी है, ब्लड प्रेशर भी है, उसमें जो मेजर कल्प्रिट है वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स भी 2 तरह के हैं, एक स्लो कार्ब है, एक सिंपल एंड रिफाइंड है। तो जो सिंपल एंड रिफाइंड कार्ब्स हैं, दूसरे आम लफ्जों में वो कार्ब्स जिसकी शुगर फौरी बन जाती है, ठीक है, वो आपने जिंदगी से निकाल देने हैं, आपका वजन भी कंट्रोल रहता है, आपकी शुगर भी कंट्रोल रहती है। डॉक्टर साहब, इतनी सादा सी बात है, ये पूरी मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट को, मेडिकल कम्युनिटी को, न्यूट्रिशनिस्ट को ये पता क्यों नहीं होती? सर देखें, उनका क्योंकि मकसद नहीं है ना एजुकेट करना, ये तो अवेयरनेस उनका मकसद नहीं है। वो तो मैं इसको और एंगल से देखता हूँ सर, जो करिकुलम होता है ना, देखना ये होता है कि वो डिजाइन किसने किया, वो अप्रूव किसने किया। ऐसे ही है सर। डॉक्टर जब बच्चा एमबीबीएस के पहले सेमेस्टर में आता है वो मासूम होता है, एंड तक वो मासूम होता है। उसको पीछे जो इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है, उसको जो पढ़ाया जाता है, कल्प्रिट वो है। ये ऐसे है ना कि एक बच्चा है, उसको अगवा करके उसकी ब्रेन वॉशिंग कर दें, बच्चे का कोई कसूर नहीं सर। हमारे न्यूट्रिशनिस्ट को और हमारे डॉक्टर्स को बुनियादी तौर पे एक माफिया ब्रेन वॉश करता है, और वो माफिया है बिग फार्मा एंड बिग फूड। इसमें सर ये है ना कि डॉक्टर्स को जो उन्होंने कोर्स में पढ़ाया गया उन्होंने उसी पे ब्लाइंडली फॉलो करना है, और पेशेंट ने भी उसी चीज़ को फॉलो करना है जो डॉक्टर्स ने बता दिया। इसमें दोनों के लिए ज़रूरी है कि डॉक्टर्स भी, बहुत सारी रिसर्चेज होती हैं, समटाइम फार्मा वाले ला के दिखाते हैं, जी डॉक्टर साहब ये ट्रायल चल रहा है, इसमें हमारी ये दवाई है। अब वो कैसे फार्मा वाला उसको डिफरेंशिएट करेगा, क्योंकि उसने तो अपनी एक कंपनी को चला रहा है और एक उसकी प्रोडक्ट है, उसी ने उसको उसकी फेवर में वो हमें एक दिखानी है रिसर्च। इसी तरह जो पेशेंट्स हैं, वो जो डॉक्टर्स उन्हें जो बता रहा है उसी पे ब्लाइंड, क्योंकि उसने एक मालिक्यूल लिखा है, उसके बाद दूसरा लिख दिया और सेम फार्मूले के साथ है। तो इस पे दोनों को सोचने की जरूरत है कि डॉक्टर्स भी जो अपना ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल मेडिसिन है उससे थोड़ा सा बाहर सोचें, क्योंकि ऐसी चीजें भी मौजूद हैं जिनके बारे में बाहर सर ये सोचना है, सिर्फ एक ही चीज सोचना है, आप डाइट को फोकस करें, लाइफस्टाइल को फोकस करें। आप लोगों को सिर्फ मीठे से परहेज करें या गुड़ शक्कर से परहेज करें, ये 2 चीजें ना लिख के दें। सर ये इससे बड़ा ड्रामा क्या हो सकता है कि एक डॉक्टर माहिर ज़ियाबीतस ने सर यही लिखा हुआ है कि जी मीठे से परहेज करें। हाँ सर, असल मीठा तो वो बता ही नहीं रहा कि असल मीठा कहाँ से आ रहा है, नहीं बता रहा ना, फैक्ट्री का बेसिकली बता नहीं रहा। जो वो एक रोटी एक चपाती सुबह ले रहा है, एक दोपहर में, एक शाम में। मतलब मीठे से परहेज का मतलब ये कि मैंने चाय पी और उसमें 1 चम्मच शुगर मैं परहेज करूं,
और साथ एक पराठा खा साथ लिया। में पराठा खा, सब पराठे में अगर 100 ग्राम का पराठा है तो उसमें 70 ग्राम प्योर शुगर है उसमें, जो बिल्कुल कि ऐसा ही। 17 चम्मच बनती जो है। कि 17 चम्मच बनते हैं। अच्छा, अब सर देखें, एक पराठा खा के साथ में फीकी चाय पी लेते हाँ हैं। अब वो ऊपर से थोड़ी अच्छा, जलेबी भी खा रहे हैं। पराठे पे हमारी डॉक्टर कम्युनिटी को कोई इतराज नहीं होता। हाँ, क्योंकि वो खुद खा रहे होते हैं। सर दवाइयां भी तो लिखनी है ना। अगर लेट्स से मैं बताऊं, अगर पूरा पाकिस्तान अनाज बंद कर दे, सर मुझे बताएं कि शुगर की क्या पोजीशन होगी डॉक्टर? कैसा? सर शुगर तो बहुत नीचे आ जाएगा ना ग्राफ, बहुत नीचे आ जाएगा। और इवन हेल्थ सेक्टर में हमारे जो ऊपर करने वाले हैं, जितना उनका इधर बढ़ने जा रहा है, हर अस्पताल में हर महीने गवर्नमेंट की तरफ से या इंसुलिन जाती है, कुछ दवाइयाँ जाती हैं, और मरीज भी कई ऐसे होते हैं जो चीज़ उन्हें अस्पताल से मिल रही होती है वही लगवा रहे होते हैं। हाँ, अगर अस्पताल की तरफ से इंसुलिन आ जाए तो इंसुलिन पे होते हैं, अगर इंसुलिन आज नहीं आ रही, गोलियां आ रही तो गोली पे होते गोली हैं। पे होता है। उन्हें भी कोई पता नहीं क्या चल रहा है। सर लोग बहुत सारे लोग ना चाहते भी नहीं है अपने आप को ठीक करना। वो यही कहते हैं जी कि हमारी हेल्थ इंश्योरेंस हुई है, हमारी कंपनी की तरफ से ही हमें दवाइयाँ मिलती हैं, तो डॉक्टर साहब आप बस लिखें अच्छी से अच्छी, अच्छे ब्रांड की लिख के देनी है आपने। अच्छे ब्रांड की इंसुलिन, महंगे वाली लिख दें, कोई मसला नहीं है। आप पीछे सरकारी खाता है, हमें पीछे आ रही है, आप परहेज वाली बात ना करें डॉक्टर साहब, वो क्या मतलब। नाजरीन, वो हम बचपन में एक कहावत सुनते थे कि अगर खाना फ्री का है तो पेट तो अपना ही है ना। अगर दवाइयाँ आपकी फ्री की है, इंसुलिन फ्री की है, किसी कंपनी ने आपको अगर फेवर किया हुआ है, तो ये सेहत तो अपनी है ना। दवाइयों से छुटकारा हासिल करें। और ये जो कैलोरीज वाला कॉन्सेप्ट है, ये 50 साल पुरानी ये रिसर्च थी, और अभी तक हमारे डॉक्टर्स, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट, हमारे डाइटिशियन इसी पे लगे हुए हैं। तमाम कैलोरीज बराबर नहीं होती। अंडे की कैलोरीज और पेप्सी और कोक की कैलोरीज बराबर नहीं होती। एक अनहेल्दी कैलोरीज है और एक हेल्दी कैलोरीज है। देसी घी की, अंडे की कैलोरीज, गोश्त की कैलोरीज हेल्दी कैलोरीज हैं, लेकिन जो मिठाइयाँ मिलती हैं, जो बिस्किट्स मिलते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स वाली कैलोरीज होती हैं, जो पेप्सी कोक, लाल पीले काले शरबत की जो कैलोरीज होती हैं, वो नुकसान देती हैं। कैलोरीज को काउंट नहीं करना, कार्बोहाइड्रेट्स को काउंट करना है। अगर आप अपनी मेहनत के बावजूद भी आपका वजन कम नहीं हो रहा, हमारे बी फिट के प्रोग्राम में आप इनरोल हो जाएं। कैसे होना है, इसी वीडियो के नीचे ठोक बजा के बी फिट लिखें, और साथ में चैनल ऐसे सब्सक्राइब करें, जोर से करें। थैंक यू।